नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा दत्तात्रेय जी का राजा यदु से 24 ज्ञान कहना। जो 8 ज्ञान आपको अगली कथा में कह चुका हूँ, 9वें ज्ञान से आपको सुनाता हूँ। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, 9वां गुरु मेरा अधदहा सर्प है। जब से उसने जन्म पाया तब से उसी जगह रहकर कहीं भोजन ढूंढने नहीं गया। जब हरणादिक पशु आकर अपना सींग उसके अंग में चुभाते थे तब वह 1-2 को उठाकर निकल जाता था। इसी तरह नित्य विष्णु भगवान उसका पालन करते थे और वह सांप किसी को दिन भूखे रह जाने पर भी संतोष रखता था। उसे देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी को भी गृहस्थों के द्वारे मांगने जाना अपनी पति खोना है। उसी दिन से मैं किसी के घर पर भोजन मांगने नहीं जाता। जो कुछ परमेश्वर बिना मांगे भेज देते हैं उसे खाकर प्रसन्न रहता हूँ और उत्तम मध्यम भोजन का स्वाद जिह्वा तक रखकर पेट में जाने से मल हो जाता है। 10वां मेरा गुरु समुद्र है। वर्षा ऋतु में अनेक नदियों के मिलने से वह नहीं बढ़ता और गर्मी व जाड़े में भी नहीं सूखता। सदा एक रूप रहता है। उसके आदि अंत को कोई नहीं देखता। उसे देखकर मैंने विचारा कि ज्ञानी को भी समुद्र की तरह निश्चिंत रहना उचित है। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व खेद ना रखना चाहिए। 11वां मेरा गुरु पतंग है, जिसे कीड़ा कहते हैं। जिस तरह वह दीपक पर मोहित होकर उससे मिलने के लिए बेधड़क जल मरता है, उसी तरह संसारी जीव अपनी स्त्री, पुत्र और धन के मोह में फंसकर अंत समय नरक भोगते हैं। इसलिए ज्ञानी को स्त्री से प्रीति न रखकर पतंग के समान परमेश्वर से प्रेम करके अपना प्राण देना चाहिए, जिसमें मुक्ति पदार्थ मिले। जब स्त्री से प्रीति करने में 2 पंख ज्ञान व वैराग के जल जाते हैं तब वह पंगुल हो जाने से वैकुंठ में नहीं पहुंच सकता, नरक में पड़कर अनेक तरह का दुख भोगता है। इसलिए माया रूपी स्त्री से अलग रहकर कभी उसके पास अकेले में बैठना ना चाहिए। स्त्री व धन से सुख चाहने वाले लोग पतंग के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। स्त्री के पास बैठने से ज्ञानी मनुष्य ऐसे अंधे व बहरे हो जाते हैं जैसे कि उनका अपना भला व बुरा ना सोचकर किसी की लज्जा नहीं रहती। यही बात समझकर मैंने स्त्री की संगति छोड़ दिया। 12वां मेरा गुरु शहद की मक्खी है। एक बेर मैंने क्या देखा कि उसने बड़े परिश्रम से जो शहद छत्रे में इकट्ठा किया और कृपणता से आप उसे ना खाकर किसी दूसरे को भी नहीं दिया था, वह शहद एक मुसहर सब मक्खियों को जलाकर छत्ते से निकाल ले गया। यह हाल देखकर मैंने विचार किया कि द्रव्य बटोरने वालों की यही दशा होती है। उस दिन से दूसरे रोज के वास्ते कुछ ना रखकर सब खर्च कर डालता हूँ। ज्ञानी मनुष्य को अपने भोजन प्रमाण मांगकर अधिक लेना ना चाहिए। धन बटोरने से मक्खियों की तरह दुख प्राप्त होता है। 13वां मेरा गुरु हाथी है। जब मैंने देखा कि हाथी फंसाने वालों ने वन में गड्ढा खोदकर उसको सरहरी से पाटा और काले कागज का हाथी व हथनी बनाकर उस पर खड़ा कर दिया। जब एक जंगली हाथी उसे सच्ची हथनी समझकर कामवश वहीं दौड़ता हुआ जाकर गड्ढे में गिर पड़ा, तब हाथी फंसाने वालों ने रास्ता से बांधकर उसको पकड़ लिया।
यह दशा हाथी की देखकर मैंने विचार किया कि ज्ञानी को स्त्री की चाह करना उचित नहीं है। कठपुतली से भी प्रीति रखना ना चाहिए। जिस तरह हाथी ने हथनी के लिए गड्ढे में गिरकर दुख उठाया था, उसी तरह पर स्त्री गमन करने वाले नरक में पड़कर बहुत कष्ट पाते हैं। 14वां मेरा गुरु मक्खी के छत्ते से शहद निकालने वाला मधुआ है। जो शहद मक्खियाँ बहुत दिनों में इकट्ठा करती हैं, उसको वह एक बेर में निकाल ले जाता है। उसे देखकर मैंने विचारा कि मक्खियाँ उस शहद को खा जाती हैं। खा जाती तो वह किस तरह लेने पाता। इकट्ठा करने वालों को दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि जो गृहस्थ बहुत लड़के वाले रखकर अपने यहाँ द्रव्य बटोरे हों, उसके यहाँ से अपने प्रयोजन भर मांग लाकर भोजन कर ले। झोली बांध कर ले चलने से राह में कोई छीन लेगा। 15वां मेरा गुरु हरिण है। जिस तरह वह राग सुनने के लिए जाकर बाण लगने से घायल होता है, उसी तरह संसारी मनुष्य माया रूपी स्त्री का गाना वा वचन सुनकर उसके बस हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी को अपने से स्थान से उठकर दूसरी जगह जाना व स्त्री का गाना सुनना उचित नहीं है। 16वां मेरा गुरु मछली है। जो कटिया में लगे हुए थोड़े से मांसादिक के लालच से अपने प्राण देती है। एक मछली का कटिया में फंसे हुए देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी मनुष्यों को भी उत्तम भोजन ढूंढना उचित नहीं है। जो कुछ भला बुरा परमेश्वर की इच्छा अनुसार से मिल जावे, उसे खाकर पंचभूतात्मा और अपनी जिह्वा को बस में रखे, जिसमें उसको बड़ाई मिले। 17वां मेरा गुरु पिंगला नाम वेश्या है। एक दिन हमने राजा जनक के नगर में जाकर क्या देखा कि पिंगला वेश्या संध्या के समय 16 श्रृंगार करके किसी बेशनी के आने की प्रतीक्षा में आधी रात तक अपने द्वारे पर बैठी रही, पर कोई उसका चाहने वाला नहीं आया। तब वह बहुत उदासी से अपने भीतर जाकर सैया पर लेट रही, पर काम रूपी मद में उसकी नींद ना आकर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ जैसा किसी को 10,000 वर्ष तक ध्यान करने से भी नहीं मिलता। उस वेश्या ने मन में विचारा कि बड़े सोच की बात है कि मैंने अपना जन्म वृथा खोकर त्रिभुवनपति जगत पालन का स्मरण व ध्यान नहीं किया। सच्चे मित्र परमात्मा पुरुष का प्रेम छोड़कर संसारी मनुष्य झूठे चाहने वालों से प्रीत लगाई। मेरे बराबर कोई दूसरा मूर्ख ना होगा। जैसा मैंने अपने साथ किया वैसा कोई अंधा भी नहीं करता। अपने मालिक को जो शरीर में वर्तमान है भूल कर नहीं देखा। जिस तरह यह शरीर हवा, पानी, मिट्टी, हड्डी, मांस से बनकर नस रूपी रस्सियों से बंधा है, उसी तरह चरखा काठ का डोरा से बंधा रहकर घूमता है। जैसे मकान में अनेक द्वार रहते हैं, वैसे ही शरीर में भी 9 द्वार, नाक, कान आदि हैं। हर एक द्वार से अशुद्ध वस्तु निकलती है। मैंने चाहा कि इस घर में प्रसन्न रहूं। अब मैंने जाना कि इस झूठे संसार में दुख के सिवा कुछ सुख प्राप्त नहीं होता। केवल परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने और कथा सुनने से लोक व परलोक बनता है। जितना मैं रुपया लेने के लिए जो मरने के उपरांत काम नहीं आता अपने बेफनी को रिझाती थी, उतना श्रृंगार करके त्रिभुवनपति को लुभाती तो मेरा परलोक बन जाता। जो लोग माया रूपी रस्सी से बंधे रहकर अपने दुख में आप व्याकुल हैं, उनसे मूर्खता के कारण अपना सुख चाहकर संसारी बंधन काटने वाले व ज्ञान व वैराग से प्रीति नहीं लगाई। आज मैंने संसारी माया छोड़कर यह प्रण किया
कि आदि पुरुष भगवान से जो वैकुंठ का सुख देने वाले हैं, प्रीति लगाकर उनके साथ विहार करूं और संसारी मनुष्य की ओर जो विपत्ति में काम नहीं आते आँख उठाकर देखूं तो परमेश्वर के सिवा और किसी से कुछ वस्तु न मांगूं। महात्मा लोग ने ऐसा कहा है कि मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा रखता हो नारायण जी से मांगे और दूसरे किसी से कुछ इच्छा न करे। परमेश्वर सब वस्तु अपने यहाँ रखकर यह चाहते हैं कि कोई हमसे कुछ मांगे। संसारी मनुष्य ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो सबकी इच्छा पूर्ण कर सके। कदाचित ऐसा कहूँ कि कोई बेफनी ना आने व द्रव्य ना मिलने से यह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, सो इस तरह कई बेर मेरे स्थान पर बेफनी नहीं आए और मुझे उपास हो गया था। ना मालूम कौन जन्म का पूर्ण सहाय होने से आज यह ज्ञान मेरे मन में आया कि हे राजन, वह वेश्या 3 पहर रात बीते तक ज्ञान भरी बातें विचार करती हुई सैया पर सो रही। उसी दिन से अपना उद्यम छोड़कर हरिचरणों का स्मरण व ध्यान करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यह सब ज्ञान उस वेश्या को दत्तात्रेय के दर्शन मिलने से प्राप्त हुआ था, पर वह यह बात नहीं जानती थी कि दत्तात्रेय ने कहाँ। हे राजन, पिंगला का यह हाल देखते ही मैं भी उसी दिन से संसारी माया छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता हूँ। संसारी वस्तु की चाह रखने से बड़ा दुख होता है और तिणा छोड़ देने व हरि भजन करने से इस तरह सुख व मुक्ति पदार्थ मिलता है, जिस तरह वह वेश्या अपने बेफनी की प्रीति छोड़कर भवसागर पार उतर गए। दत्तात्रेय ने कहा कि 18वां मेरा गुरु चील है। एक दिन हमने देखा कि एक चील मांस का टुकड़ा अपने चंगुल में लिए उड़ी जाती थी। जब दूसरी कई चीलें टुकड़ा छीनने के लिए उसको चोंच व चंगुल से मारने लगी, तब उस चील ने मन में कहा कि मुझे इस चीलों से कुछ शत्रुता नहीं है, केवल मांस के टुकड़े के लिए यह सब मुझे मारती हैं। ऐसा समझकर जब उसने वह टुकड़ा गिरा दिया, तब दूसरी चीलें जो मारती थी चली गई और वह चील आनंद से एक वृक्ष पर बैठी रही। उसे देखकर हमने विचार किया कि धनाधिक रखने से परिवार वाले व चोर ठग मेरे साथ शत्रुता करेंगे, इसलिए कोई वस्तु अपने पास ना रखकर आनंद पूर्वक परमेश्वर का भजन करता रहूं। 19वां मेरा गुरु अज्ञान बालक है। वह काम क्रोध मोह लोभ के बस ना होकर इतना विरक्त रहता है कि वह हाथ में मड़ लिए हुए कोई मनुष्य मेवा व मिठाई के बदले उससे वह रत्न मांगे तो दे डाले। खेलने की सिवा दूसरा उद्यम नहीं रखता। अपने घर द्वार से कुछ प्रीति ना रखकर ज्ञानियों की तरह विरक्त रहता है। उसको देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी को भी निर्लोभ रहकर कुछ तिणा ना रखनी चाहिए। संसार में 2 मनुष्य, एक अज्ञान बालक और दूसरा ब्रह्मज्ञानी प्रसन्न रहते हैं और सब लोग दुख व सुख के फंसे रहते हैं। 20वां मेरा गुरु कुमारी कन्या है। एक दिन मैंने गृहस्थ ब्राह्मण के घर भीख मांगने के लिए जाकर क्या देखा कि अकेली कुमारी कन्या वहाँ बैठी है और सब घर वाले कहीं बाहर गए थे। उसी समय 3 मनुष्य दूसरे नगर से उसके विवाह का संदेशा लेकर वहाँ आए। उस बालिका ने सबको बड़े सम्मान से बैठाया और चावल न तैयार रहने से आप कोठरी में जाकर मेहमानों के लिए धान कूटने लगी। जब उस समय उसकी चूड़ियाँ बोली, तब उसने विचारा कि ये लोग चूड़ियों को बोलना सुनकर कहेंगे कि इसके घर में एक दिन का खाने के लिए भी चावल नहीं है।
इस बात में लज्जा समझकर उसने 2 चूड़ी हाथ में रख ली और सब चूड़ी एक एक करके तोड़ डाली। इस पर भी उसका बोलना बंद नहीं हुआ। जब उसने एक एक और तोड़कर अकेली चूड़ी रहने दी, तब चूड़ियाँ का बोलना बंद होने से धान कूटकर मेहमानों को भोजन खिलाया। यह हाल देखकर मैंने समझा कि बहुत लोगों की संगति करने से आपस में झगड़ा होता है। 2 मनुष्य साथ रहने से भी अनेक वर्ता होकर हरिभजन नहीं बन पड़ता। इसलिए ज्ञानी को किसी से संगति व प्रीति करनी उचित नहीं है। अकेले हरिभजन करना चाहिए। 21वां गुरु मेरा तीर बनाने वाला है। एक दिन हमने बाजार में तीर बनाने वाले की दुकान पर खड़े होकर क्या देखा कि वह तीर बना रहा था। उसी समय राजा की सवारी बड़े धूमधाम से उस दुकान के सामने होकर दूर चली गई। थोड़ी देर उपरांत राजा के एक नौकर ने, जो पीछे रह गया था, आकर तीर बनाने वालों से पूछा कि राजा की सवारी किधर गई है। उसने उत्तर दिया कि मैंने राजा की सवारी नहीं देखी। यह बात सुनकर हमने तीर बनाने वाले से कहा कि अभी राजा की सवारी धूमधाम से तुम्हारे सामने से होकर चली गई है, क्यों झूठ बोलते हो। तब वह बोला कि हम तीर बनाने में लगे थे, इसलिए सवारी का कुछ ध्यान नहीं किया। उस समय हमने अपने मन में से कहा कि तुझे भी सब इंद्रियों को बस में रखकर इसी तरह नारायण जी का ध्यान करना चाहिए। 22वां गुरु मेरा सांप है, जो अपने रहने के लिए घर नहीं बनाता, चूहे के बिल में रह जाता है। उसे देखकर मैंने विचार किया कि ज्ञानी साधु को भी घर बनाना उचित नहीं है। जहाँ रात हो जावे वहीं अपना स्थान समझना चाहिए। 23वां मेरा गुरु मकड़ी है, जो सूत के समान तार अपने मुख से निकालकर फिर उसे खा जाती है। उसको देखकर मैंने विचार किया कि परमेश्वर को भी इसी तरह जानना चाहिए कि 84 लाख योनि उनसे उत्पन्न व पालन होकर अंत समय सबका जीवात्मा उनके रूप में समा जाता है। इसलिए ज्ञानी को मनसा वाचा कर्मणा घट घट व्यापक भगवान के स्मरण व ध्यान में लीन रहना उचित है। 24वां गुरु मेरा भृंगी कीड़ा है, जिसके डर से दूसरे कीड़े उसी का रूप हो जाते हैं। उसको देखकर मैंने कहा कि ज्ञानी को भी चाहिए कि परमेश्वर में इस तरह का मन लगावे जिसमें उन्हीं का स्वरूप हो जावे। यह सब ज्ञान कहकर दत्तात्रेय बोले कि जो कुछ ज्ञान इस 24वें गुरु से हमने सीखा था वह तुमको सुना दिया। इस ज्ञान को तुम समझकर नारायण जी का स्मरण व ध्यान करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे राजन, 84 लाख योनि में बहुत दुख उठाकर बड़ी कठिनता से मनुष्य का तनु मिलता है। इसलिए यह तनु पाकर संसारी माया मोह में फंसना उचित नहीं है। केवल परमेश्वर का तप व ध्यान करने के लिए मनुष्य का तनु मिलता है। इस चोले के सिवा दूसरे योनि में परमेश्वर नहीं मिल सकते। जो कोई मनुष्य तनु पाकर हरि भजन नहीं करता वह फिर 84 लाख योनि में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। जब इस जीव ने मनुष्य तनु पाया तो ऐसा समझना चाहिए कि वह अपना एक पैर भवसागर पार उतरने की नौका पर रख चुका। जिसने इस शरीर में शुभ कर्म किया वह दूसरा पांव भी उस नौका पर रखकर भवसागर पार उतर जाता है, नहीं तो उस नाव से 84 लाख योनि में गिरकर बहुत दुख पावेगा। यह शरीर कभी दुबला रहता, कभी मोटा हो जाता है। इसलिए नाश होने वाली तनु का कुछ मोह ना करना चाहिए। जो लोग स्त्री, पुत्र, द्रव्य, हाथी, घोड़ा आदि को अपना जानकर यह समझते हैं कि अंत समय यह सब मेरी सहायता करेंगे,
उनको अवश्य नरक भोगना पड़ता है। यह चंचल मन अपने बस नहीं रहता, इसे अवश्य अपने अधीन रखना चाहिए, नहीं तो जिस तरह 6 चोरों ने एक रत्न चुराकर भाग न लगने से आपस में झगड़ा करके फांसी पाई, उसी तरह सब इंद्रियां अपना अपना सुख में झगड़ा कर सुख भोगने के लिए मन को अपनी ओर खींचकर उसे नरक में डाल देती है। अज्ञानी मनुष्य उसके बस होकर बहुत दुख पाता है। जिस तरह संसार में कई स्त्री रखने वाले नष्ट होते हैं, उसी तरह चंचल मन नाक, जिह्वा, लिंगादिक इंद्रियों के बस होकर दुख पाता है। पहले परमेश्वर ने पशु पक्षी वृक्ष आदि उत्पन्न करने से संतुष्ट ना होकर जब मनुष्य का तनु बनाया, तब प्रसन्न होकर कहा कि इस शरीर में ज्ञान प्राप्त होने से जीव मुक्ति पदवी पर पहुँचेगा। इसलिए मनुष्य तन केवल भगवत भजन करने के लिए है। मनुष्य को संसारी माया में ना फंसना चाहिए। पेट भरना व लोभ भोग करना दूसरी योनि में भी प्राप्त हो जा सकता है। पहले से भरा हुआ पानी आग बुझाने के काम आता है। आग लगने के समय कुआं खोदकर पानी भरने से वह आग बुझ नहीं सकती। हे राजन, मैं परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में बराबर समझकर प्रसन्न रहता हूँ। तुम्हें और सब संसारी जीवों को भी इस तनु से मुक्ति मिलने का उपाय करना उचित है, नहीं तो पाछे पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हे उद्धव, दत्तात्रेय यह सब ज्ञान राजा से कहकर तीर्थ यात्रा करने चले गए और राजा यदि उसी ज्ञान के प्रताप से मुक्ति पदवी पर पहुंचा। तुम भी वही ज्ञान मन में दृढ़ रखकर संसारी प्रीति छोड़ दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।